औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं हूँ जी डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और एक और प्रोग्राम में कहता हूँ जी खुश आमदीद। अफ्तार ट्रांसमिशन, जैसा कि शहर में आपने सुना, टॉपिक वही होगा हमारा हसद कीना बुक्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। फ़तह मक्का भी है, फ़तह मक्का के हवाले से हल्का फुल्का डिस्कस करूँगा। और जो लोग इत्तिकाफ़ बैठ रहे हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक इत्तिकाफ़ की, एडवांस मुबारक। उसके हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे कि मोबाइल फ़ोन रखना एक्सेट्रा क्या मामलात होते हैं और क्या करने चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूँ जी मोहम्मद जमशेद हबीब रहमान की जानिब और तिलावत कलाम पाक से आप आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। فإن مع العسر يسرا. सुभान अल्लाह। إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيम. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें जी। नज़ीज़ बकर, आज का हमारा सवाल था कि इब्लीस का लफ्ज़ी मानी क्या है? चालाक, अफसुद्दा, मायूस या कम अकल। चारों ऑप्शन में से आपको जो सही ऑप्शन लगता है आपने टाइप करना है 0334591303। अपना नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है और हमें भेज देना है और जीतना है एक अदद स्मार्ट सेल फ़ोन। और स्मार्ट सेल फ़ोन आपको दिया जाएगा जी चौधरी सुधीर साहब की जानिब से। बाकी मदीना कैश एंड कैरी वालों का शुक्रिया, तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया, जिसमें इस्लामाबाद टी शामिल है, सिंगाई हाइट शामिल है और डिफरेंट और मेरे स्पॉन्सर शामिल हैं। शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने ये हमें मैसेज कन्वे करने में हमारी हेल्प की। नज़ीज़ बकर, टॉपिक हमारा है हसद कीना बुग्स। अब हसद कैसे पैदा होता है, कीना कैसे पैदा होता है, बुग्स कैसे पैदा होता है? एक शख्स जो आपके साथ रहता है, आपके मोहल्ले वकू में या आपके कारोबारी मामलात में या आपके किसी भी जॉब के हवाले से आपका हिस्सा है, आपको बिला वजह किसी शख्स की कोई छोटी सी आदत नापसंद होती है और करते करते दिमाग के अंदर एक फतूर पैदा शुरू हो जाता है। अगर मेडिकल टर्म्स की बात करूँ तो मेडिकल लिखती है कि अगर पॉजिटिव वाइब्स आपके दिमाग के अंदर हैं तो वो पॉजिटिव वाइब्स हमेशा बढ़ती रहती हैं। किसी का छोटा सा अमल अच्छा लगना, उसके बाद उसके छोटे छोटे अमल मुख्तलिफ अच्छे लगते हैं और दिमाग के अंदर एक पॉजिटिविटी कायम होती है। लेकिन इसी तरह अगर किसी शख्स का एक छोटा सा अमल बुरा लग जाए तो यही छोटा छोटा अमल करते करते इंसान के दिमाग में फतूर डाल देता है। जैसे कि उसकी छोटी छोटी गलतियाँ आपको बड़ी गलतियाँ लगना शुरू हो जाती हैं, उसके छोटे छोटे बुरे मामलात आपको बुरे मामलात लगना शुरू हो जाते हैं। यही वजह बनती है हसद की, यही वजह बनती है बुग्स की और यही वजह बनती है कीना की। इन तीनों के अंदर इसी तरह फ़र्क है जिस तरह एक तीन आप कोल्ड ड्रिंक डिफरेंट ले लें, किसी एक ब्रांड के हो, दूसरे ब्रांड के हो, तीसरे ब्रांड के हो, कोल्ड ड्रिंक का हम कोल्ड ड्रिंक ही बोलेंगे। ये जो नफ़रतों का तीनों अंबार हैं, इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसकी वजह क्या बनती है? हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मुफ्ती मुश्ताक साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, फिर मैं जाऊँगा हमारे जो अलामा साहब हैं उनकी जानिब भी। वजह क्या बनती है हसद की? इंसान स्टार्टअप क्यों लेता है इसका?
बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिही महफूज़ीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले किबला डॉक्टर मलिक यासीन साहब आपका मैं मशकूर हूँ कि आपके तवस्सुल से मुझे हाज़िरी का दोबारा शर्फ नसीब हुआ और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम पूरी दुनिया में बहुत शौक़ से लोग सुनते हैं और यकीन करें बड़ा ही अच्छा लगता है। रोज़ाना कितने लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि माशाल्लाह आप उनके प्रोग्राम में जाते हैं और उनके प्रोग्राम में यानी कि इस्लाम की तौज़ियात और फ़ाहम दीन के हवाले से आपके जो प्रोग्राम होते हैं, इस हवाले से मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आपने हसद के हवाले से जो सवाल किया, हसद एक ऐसी बीमारी है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हसद एक ऐसी बीमारी को करार दिया, जैसा कि बुखारी शरीफ के अंदर भी और मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस नंबर 4042 नंबर हदीस है। हुज़ूर ने फरमाया कि हसद ऐसी बीमारी है कि ये तुम्हारी नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, यानी कि इस तरह बंदे के आमाल खप्त और बेकार हो जाते हैं और जहन्नम का ईंधन बन जाते हैं। और कुरान मजीद के अंदर 4 मुकाम पर हसद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, पूरे कुरान के अंदर 4 मुकाम पर। ठीक है। उनमें से कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत नंबर 54 में जो मैंने अभी पढ़ी, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो लोग जो हसद करते हैं, हसद अम यहसुदून अला मा आताहुमुल्लाह, हसद किस वजह से करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला की वजह से अल्लाह ताला ने किसी को फज अपने फर्ज से किसी को अता किया होता है, उस पर वो हसद करते हैं। दिया अल्लाह ने होता है लेकिन उस पर हसद करते हैं। अब आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत मुल्कन अज़ीमा। कुरान में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है बस हमने आतैना आला इब्राहीम अल इस्लाम की आल को नबुव्वत और रिसालत और हिकमत अता की और उन्हें मुल्क अजीम का बादशाह बनाया। अब यहाँ पर इसमें मुफस्सिरीन ने लिखा इस आयत से मुराद नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है। तो सबसे पहला किना बुग़्ज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में जो शुरू हुआ वो हसद यहूदियों ने किया था हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ, और उन्होंने इसलिए किया कि ये ऐसा शख्स, इसको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमा दी, ये नबूवत हमें मिलनी चाहिए थी, तो ये यहूदियों ने ये काम किया। तो ये बहुत बड़ा हसद का मामला जो अल्लाह तबारक व तआला देता है, इज़्ज़त हो, दौलत हो, शोहरत हो, ज़िंदगी हो, सेहत हो, सब अल्लाह देता है, और रिश्ता हो, कुछ भी हो अल्लाह देता है। तो फिर जेलसी का फैक्टर बनता कहाँ पे है? हम क्या अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा अक्ल शऊर वाले हैं कि हम अल्लाह से टसलबाजी लगा लेते हैं कि अल्लाह ने इसे क्यों दिया, या क्या सोच होती है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले मैं रोज़ न्यूज़ और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मौका दिया, और माशाअल्लाह रमज़ान मुबारक के इस खूबसूरत लम्हात में आपने जो ये इतना खूबसूरत ट्रांसमिशन का प्रोग्राम शुरू किया और बड़े अहसन तरीके से आप इसको चला रहे हैं। बसा औक़ात मुझे भी देखने का मौका मिलता है और बड़ी खुशी होती है माशाअल्लाह। तो आपने जो सवाल किया कि ये कहाँ से शुरू होता है कि एक इंसान को अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं अपने बारगाह से, तो दूसरा इंसान क्यों जलता है? देखें, इंसान की फितरत में ना अना है, वो चाहता है कि मुझसे कोई ऊपर ना चला जाए, चाहे वो माल हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो दौलत हो, किसी भी हवाले से ना वो चाहता है कि दूसरे मेरे मातहत रहें, मुझसे नीचे रहें। जब ये पहलू गालिब आ जाता है ना, फिर इंसान की सोच में और उसके दिल में ये बात आती है कि उसको जो अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं ना, ये इससे छिन जाएं, ये इसके पास बाकी ना रहें, और फिर वो मेरे बराबर आ जाए, मेरी सतह पे आ जाए। हालांकि इसको चाहिए कि ये दुआ करे कि या अल्लाह, जो नेमतें तूने उस बंदे को दी हैं, मेरे भाई को दी हैं, वही नेमतें मुझे भी अता कर। और ये बजाय इसके ये चाहता है कि वो नेमतें उससे भी छिन जाएँ। और यहाँ पे मैं एक बड़ी अहम बात जिक्र कर दूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हसदा इल्ला फिस्नतैन, कि हसद जायज़ नहीं है मगर 2 बातों में हसद जायज़ है। 2 बातों में हसद जायज़ है, और वो 2 बातें कौन सी हैं, वो 2 अशख़ास कौन से हैं कि जिनके ऊपर हसद करना जायज़ है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला वो शख्स जिसको अल्लाह ने माल दिया हो,
लेकिन ऐसा माल कि वो माल अल्लाह की राह में खर्च भी करता हो, उस शख्स के ऊपर हसद करना, काश अल्लाह मुझे भी देता कि मैं भी खर्च करता। और यहाँ पे हसद बमाना रश्क है, रश्क करना। और दूसरा वो बंदा कि जिसको अल्लाह ने इल्म और हिकमत अता की हो और फिर वो इल्म और हिकमत से लोगों के फैसले इंसाफ पर मबनी करता हो, उस पर हसद करना, रश्क करना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये भी जायज़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, एक बुजुर्ग को मैं पढ़ रहा था तो बड़ी कमाल की बात लिखी हुई थी कि अगर तुम्हारा पड़ोसी अमीर हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मेरे जो कुर्ब में है ना वो अल्लाह पहुंच गया है, अब मेरी दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी, अल्लाह बड़े नज़दीक है मेरे। इसी तरीके अगर तुम्हारे भाई को अल्लाह रिज़्क कुशादा अता देना फरमा दे तो और खुश हो जाया करो कि मैं उसी बाप की औलाद हूँ, अब तो अल्लाह मेरे ख़ानदान में आ गया है, मेरे बहुत करीब आ गया है, अब हो सकता है अगला नंबर मेरा हो। लेकिन जो अल्लाह करीब आता है तो हम हसद वाली बीमारी जो है वो ख़त्म करें और अल्लाह तबारक व तआला के करीब जाएँ। जी, खुशामदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको, और सिलसिला दोबारा से मुलाकात रमज़ान का जोड़ते हैं। बल्कि पहले चलते हैं जी ज़फ़र इकबाल ज़फ़री की जानिब। और एक मिनट कुछ ओके जी, खुशामदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको, और वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं जी जहाँ से टूटा था, और चलते हैं मोहम्मद शाहज़ेब कादरी की तरफ और पहले सुनते हैं उनसे। बिस्मिल्लाह शाहज़ेब। मुझ पे भी चश्म करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्म करम ऐ मेरे आका करना, तो मेरा बिगैर मत का तकाजा करना, मुझ पे भी चश्म करम। तो किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, कि तेरी शान का, कि तेरी शान के शान नहीं ऐसा करना, मुझ पे भी चश्मे करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तेरा काम है ए आमिना के दुर्यतीम, ये तेरा काम है ए आमिना के दुर्यतीम, सारी उम्मतें की शफाअत ने तंगा करना, मुझ पे भी चश्मे करम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुझ पे मैं शे में नसीरों की नजर मुझ पे मैं शे में नसीरों की नजर पे ही गई, कहने वाले भी ये से कहते हैं खुदा का करना, मुझ पे भी चश्मे
करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें, खुश रहें। ज़फ़र इकबाल ज़फ़री साहब, बिस्मिल्लाह, आप पढ़ें। हम ज़माने के जब सताते हैं, हम ज़माने के जब सताते हैं, वाह वाह। हम ज़माने के जब सताते हैं, अरे हमको सरकार याद आते हैं। हम ज़माने के जब सताते हैं, सुभान अल्लाह। और मौत आएगी इस अकीदे पर, मौत आएगी इस अकीदे पर, वाह वाह। मौत आएगी इस अकीदे पर के बिगड़ी सरकार ही बनाते हैं, बिगड़ी सरकार ही बनाते हैं। मलक साहब, बिस्मिल्लाह। किनारे दोज़ख में वो जले क्यों कर, नारे दोज़ख, वाह। नारे दोज़ख में वो जले क्यों कर, अरे जिसकी आका से यार नाते हैं, सुभान अल्लाह। गम ज़माने के जब सताते हैं। सुभान और इस कलाम का बहुत खूबसूरत शेर, बिस्मिल्लाह। कि नाम आता है जब भी ज़हरा का, अल्लाह अकबर। नाम आता है जब भी ज़हरा का, अरे हम तब से निगाह झुकाते हैं, हम ज़माने के जताते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आले ज़हरा की शान तो देखो, वाह 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 वाह। आले ज़हरा की शान तो देखो, अरे झूला जिब्रील खुद झूलाते हैं, गम ज़माने के जब सताते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कीना के हवाले से कुछ हमें इरशाद फरमाइएगा कि लफ्ज़ जो कीना है, बेसिकली तो कहा जाता है कि ये अंदर ही हसद की एक और आखिरी किस्म है, लेकिन कीना ये कहते हैं कि बड़े क्लोज़ बंदे के साथ हम करते हैं, जिसकी आदात को अपनी आदात से ऊपर डालते हैं। कोई शख्स मशहूर होना शुरू हो जाए, कारोबार अच्छा करना शुरू हो जाए, उस शख्स से हम कीना करना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि वो हमसे ऊपर होता है, या इसकी वजह क्या है? जैसा कि पहले भी अर्ज़ किया कि बुग़्ज़, हसद और कीना, जैसा कि आप भी कह रहे थे कि ये वो एक ही जो जिस तरह हाँ, 3 डिफरेंट ब्रांचेस। इसी तरह जो कीना है, कीना परवरी, जैसे किसी को अल्लाह ने कोई ओहदा अता कर दिया, किसी को अल्लाह ने माल दे दिया, तो अब उसका बुग़्ज़, उसका हसद और कीना अंदर ही अंदर जाना, वो उसके बारे में नफ़रत पैदा हो जाना। और जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में और कुरान हकीम में
इन तीनों चीज़ों की ममानियत आई है, मजम्मत आई है और इनकी शदीद जो है वो वईद सुनाई गई है। अगर हम अहादीस के ऊपर गौर कर लें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ हसद करने वाले के शर से बचने का हुक्म दिया है, वहीं पे कोई शख्स अगर ऐसा बंदा जो अपने मुसलमान भाई की अदम मौजूदगी में उसके लिए हुस्न ज़न रखता है, उसके अदम मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए क्या इनाम सुनाया है। फरमाया कि मा मिन अब्द मुस्लिमिन यदउ लि अखीहि बिज़हरिल गैब, कि जब कोई मुसलमान अपने भाई की अदम मौजूदगी में उसकी पीठ के पीछे उसके लिए दुआ करता है तो इल्ला क़ाल अल मलक वलक बिमिस्लिन, तो एक फ़रिश्ता ये सदा लगाता है कि ए अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करने वाले, जो कुछ तू उसके लिए मांग रहा है वही कुछ तेरा मुकद्दर बन जाए। तो मालूम हुआ कि जहाँ एक बंदा किसी के लिए कीना रखता है, अपने दिल में हसद रखता है, बुग़्ज़ रखता है, उसकी वईद सुनाई गई, उसकी मजम्मत की गई। वहीं अगर कोई बंदा किसी के लिए हुस्न ज़न रखता है, उसके लिए दुआ करता है, उसके लिए नेक ख्वाहिशात रखता है, तो उसकी भी बड़ी एक और चीज़ भी है, ये तो आपने फरमा दिया, ये जो ख़वातीन घरों के अंदर करती हैं कि ये ब्रांड के कपड़े उसने पहने हुए थे मैंने क्यों नहीं पहने, उन्होंने बड़ी गाड़ी रखी हुई है हमने छोटी क्यों रखी हुई है, एक्सेट्रा, इस तरह ख़वातीन के मामलात रेगुलर तौर पे होते हैं। यहाँ तक कि कहीं तवाइफ ये ताइफ देने का मामला हो तो वो कहती है कि छोटा तोहफ़ा उसने दिया था हमने बड़ा क्यों दिया, या इस तरह के मामलात बहुत ज़्यादा ख़वातीन के अंदर पाए जाते हैं। ये बेसिकली मुझे ये पहले समझाइएगा कि ये हसद होता है, बुग़्ज़ होता है, कीना होता है, या ये क्या फ़ितरती अमल है औरत का, क्या फरमाएंगे? देखिए, इंसान जो है वो बेसिकली जो उसकी फितरत में ना वो यही चाहता है कि मैं उससे ऊपर रहूं, वो उसके पास जो असबाब हैं जो है ना वो मुझसे कम से कम नीचे हों। अगर किसी के पास मेहरान गाड़ी है वो कहता है भाई ये भी इससे छिन जाए, मेरे पास फार्चूनर आ जाए। जैसे ख़वातीन है वो कहती हैं कि उसके पास फलां ब्रांड के कपड़े मेरे पास उससे अच्छे होने चाहिए। तो साइकोलॉजिस्ट जो लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि जब ये बंदा सोचता है ना बार बार तो वो साइकी की तरफ चला जाता है, पागल हो जाता है, एहसास से कम तरीका शिकार हो जाता है, वो पागल सा हो जाता है, नीम पागल हम उसे कह सकते हैं, नीम का पागल। और वो फिर वो यही सोचता रहा कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं और उसको अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, हालांकि ऐसा होता नहीं, अल्लाह ने उसको भी बहुत कुछ दिया होता है, बस वो एहसास से कम तरीका शिकार होकर रह जाता है। शख्स ने कहा था कि क्या हम अगर अपने झूठ में खुश हैं, मैं अगर अपने झूठ में खुश हूँ तो तुम सच मुसल्लत करने वाले कौन होते हो? तो अपने झूठ में खुश रहना कि अल्लाह ने जो दिया ठीक दिया, इज नॉट ए झूठ, मतलब झूठ तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक इस चीज़ में खुश रहना कि जो अल्लाह ने दिया ठीक दिया, अपनी मस्ती में रहना कि यार आई एम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बेशक उसके पास साइकिल है तो मेरी अपनी है। इस तरह की तरगीब तरबियत हमारी कैसे हो सकती है? इसके ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दुआएं भी बताई हैं और कुछ आमाले सालिया ऐसे बताए हैं कि जिनकी तरफ बंदा तवज्जो करके, और फिर एक है कि मुसलमान जब दूसरे मुसलमान की खुशी के ऊपर खुश होता है ना, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़्यादा देता है। जैसे कुरान में यह भी है कि लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, जब तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा दिया जाएगा। और जब इंसान अपने दिल को कंट्रोल कर लेता है ना, उस वक्त फिर वो अपने पूरे जो अमाल उसके अमाल होते हैं ना, अमाल हसना, वो बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं, वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीब सा सवाल दिल में आता है, चलो ये तो तरकीब है, मुफ्ती तारिक साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी गपशप करता हूँ मैं इस हवाले से। ये जो एक बीवी दूसरी बीवी से नफरत करती है, ये बेसिकली हसद कीना बुग़्ज़ है या ये क्या है? मतलब एक शख्स की दो बीवियाँ हैं, कभी भी मैंने नहीं सुना कि उन दो, चले एक स्टोरी में सुन भी लेते हैं कि दोनों बीवियाँ जी आपस में बनती हैं उनकी, लेकिन ये जो 90% हम नाइतफाकी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, किबला कैसे हैं आप? कैसे हैं जी? जी किबला बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक ठाक। किबला आज 3 टॉपिक हमने आपसे हल्के हल्के डिस्कस करने हैं। पहला हसद के हवाले से लास्ट जो मेरा सवाल छूटा वो ये था कि हसद जो है वो हम करते क्यों हैं, इसकी वजह क्या होती है? क्या हम एहसास कमतरी का शिकार होते हैं या अल्लाह तबारक व तआला की जो देने का अमल है या जो देन है उस पर राजीमंद नहीं होते? हम ये समझते हैं कि अल्लाह गलत बांट रहा है, हमें बांटना चाहिए। असल में जो अल्लाह ताला की कुदरत है वो कुदरत कामिला है। जो लोग अल्लाह ताला के कुदरत पर यकीन नहीं रखते और उसकी जो अपनी मखलूक के साथ अच्छाई है उस पर जो यकीन नहीं रखते, वो अपनी ज़हनी इख्तिराब पर दूसरों के साथ हसद शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहली बात यह है। दूसरी बात जो है वो एहसास से कमतरी की है। ठीक है, जब इंसान खुद मेहनत नहीं करता, खुद हाथ पर हाथ धरे रखता है और खुद उतनी मुशक्कत और नहीं करता, तो उस वक्त वो बजाय इसके कि मेहनत करे और आगे बढ़े, उसके बजाय वो सस्ता काम है वो हसद शुरू कर देते हैं। ये बुनियादी तौर पर 2 चीजें।
ठीक है। एक बैशियत मुसलमान जो परवरदिगार की कुदरत कामला की मालूमात ना होना और उस पर ईमान की पुख्ती ना होना, उसके नतीजे में हसद जन्म लेता है, या सुस्ती और कायली के नतीजे में हसद जन्म लेता है। ये दो सूरतें, इनमें हसद जो है वो जन्म लेता है। किबला बाद दफ़ा देखे बड़े करीब होते हैं लोग, बड़े क्लोजेस्ट हैं, कज़न हैं, आपस में जो है वो इतना ज़्यादा एक दूसरे से हसद शुरू कर देते हैं। ये फरमाइएगा कि हसद का बीज स्टार्ट कहाँ से होता है? मैंने तो ये पढ़ा कि किसी छोटी आदत का नापसंदीदा होना, तो हम इस बुग़्ज़ को, हसद को स्टार्ट में अगर अपनी नस्लों से ख़त्म करना चाहें, अगर तरबियत करना चाहें वालिदैन, तो क्या कुछ अवामिल हैं जिन पे अमल करके हम बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को इन तीनों बीमारियों से बचा सकते हैं? हज़रत पहली बात तो यह है कि जिनको अल्लाह ताला ने अच्छे हालात दिए हैं जी, उनका रवैया अपने कमजोर हालात वाले अजीजों के साथ, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बिरादरी के साथ, वो रवैया खूबसूरत होना चाहिए। उसमें तकब्बर ना हो, उसमें गरूर ना हो, उसमें कोई ऐसा शैबा जिसमें उसको यानी एहसास हो कि ये मुझे तंग करा रहा है या जलील कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये एक तरफ। दूसरी तरफ जहाँ कोई यानी हालात की या पैसे की रेल पेल नहीं है, वहां वो उनके अंदर कनात का जज्बा होना चाहिए। जब कनात आ जाएगी, अल्लाह ताला की देन पर बंदा राजी हो जाएगा, और फिर जब मेहनत और मुशक्कत करेगा और ईमान होगा कि अल्लाह ताला हर मेहनत जो बस को नाता फरमाता, तो फिर वो ज़ेर सर्वाइव कर सकता है। लिहाजा उनके एक पार्टी जो है उसके अंदर तकब्बर और रौनक नहीं होनी चाहिए, और दूसरी पार्टी के अंदर एहसास कमतरी नहीं होना चाहिए, और मेहनत और मुशक्कत की आदत होनी चाहिए। इन दोनों सूरतों में ये बीमारी जो है ये कम पड़ सकती है। अच्छा किबला, ख़वातीन के अंदर एक अंसर बड़ा पाया जाता है, ये जो जलसी फैक्टर ऐसे मैं कहूँ कि बड़ा ज़्यादा पाया जाता है। हस्बैंड को बाज़ दफ़ा कह रही होती हैं कि मुझे ये चाहिए, देखो उसके पास है। इवन के माँ, ये जो सास और बहू की लड़ाई जिस पे हमने बड़े ड्रामे देखे, इसका भी कहीं ना कहीं फैक्टर शामिल है। किस बात का प्रॉब्लम होता है सास को अपनी बहू से, और किस बात का प्रॉब्लम होता है बहू को अपनी सास से? ये भी कोई हसद जलसी का फैक्टर आएगा, इसको कहेंगे, या किस फैक्टर को क्या कहेंगे आप? हज़रत सबसे बुनियादी बात है कि दीन इस्लाम में बिल्कुल तरजीहात जो है वो मुकर्रर है जी, हर चीज की जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सबसे अच्छी बीवी वो है जो खावन के हालात के मुताबिक उसके साथ गुजारा करे जी। उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी बीवी में शुमार फरमाया। एक बात। दूसरी बात, यहाँ भी एहसासी कमती होती है, जो बीवियों की डिमांड होती है ना, वो देखती हैं कि फलां घर में इतना खर्च हो रहा है, फलां खानदान में इतना खर्च हो रहा है। वो जो स्टैंडर्ड है ना, लाइफ स्टैंडर्ड जी, उसको उनके बराबर ले जाने के लिए फिर वो अपने हस्बैंड से इतने डिमांड करती है कि वो बेचारा उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, जिसके नतीजे में घर में तफरका और घर में नातफाकी की बुनियाद पड़ जाती है, और वो जो है बजाय इसके घर में सुकून और बेसुकूनी शुरू हो जाती है। लिहाजा एक तो चीज यह है। दूसरी चीज यह है जो सास और बहू का है, जो अमूमी तौर पर सच्ची बात है, देखने में आता है कि जिस सास की अपनी बेटी किसी दूसरे के घर जाती है, वो चाहती है कि वहां उसका स्टैंडर्ड कुछ और हो, और जो उसके घर आती है उसका स्टैंडर्ड कुछ और चाहती है। वो दबा के रखना चाहती है, और अपनी बेटी को कहती है कि तुम अगले को दबा के रखो। ये बुनियादी तौर पे मजहबी और दीनी तौर पर जो तरबियत नहीं होती, और दीन मतीन का जो मसावात का पहलू है वो उन तक पहुंच नहीं पाता, उसके नतीजे में ये चीजें जन्म लेती हैं। लिहाजा बुनियादी तौर पर हमें चाहिए कि हम अपने घरों में इस तरबियत का एहतमाम करें कि जो अल्लाह ताला ने दिया है या जो अल्लाह ताला ने हकूक दिए हैं उन पर शाकिर रहने चाहिए,
जिस तरह अपनी बेटी को वहाँ माँ जो है खुश देखना चाहती है, जो जिनकी बेटी को वो घर लाते हैं उनको भी खुश रखे, उनको दबा कर रखते हैं, उधर डिमांड करते हैं खुशी की, ये जरा दौरा में बन जाता है। लिहाजा ये तरबियत और इशार थोड़ा सा दिल को बढ़ाने की बात है। ठीक हो गया किबला। यही इसी के हवाले से कुछ और भी चीज़ें थी कि हम अक्सर और बेशतर कहते हैं कि वो एक कहावत भी है इस हवाले से कि दसना त्यूनू सुनाना नहीं उनू, इस तरह की बोला जाता है कि ये अमल जो है बड़ा दखल होता है मेन जो है वो सास का यानी वालदा का। आप क्या फरमाएंगे कि घरों को इन दूरियों से बढ़ाने के लिए, ये जो तलाक की रेशो बढ़ गई है मुख्तलिफ मामलात में, हमारे यहाँ जो फैमिली सिस्टम था वो ख़त्म होने के बराबर है। अब भाई अलहदा रहते हैं, बहनें अलहदा रहती हैं, इवन के घर में रहते हुए दो किचन टाइम हो गए हैं, किचन भी शेयर नहीं किया जाता। और वो दौर था कि हम मोहल्ले वाले पड़ोसी वाले भी 6 घरों का खाना एक जो है वो तंदूर से या एक किचन से पक जाया करता था। इस बारे में क्या फरमाएंगे? आपको हम लोग क्या अदम बर्दाश्त लाना पड़ेगा अपने अंदर? हजरत, सबसे बुनियादी चीज है जो हमारा एक जॉइंट फैमिली कल्चर है जी, उस कल्चर की जो तरवीज है उसको हम बरकरार नहीं रख सके जी। या ये जो नफ्सा नफ्सी का यूरोपियन सिस्टम है और उसमें उस तरज पर जो ड्रामे बनते हैं या जो तरज पर जो उनसे मुतासर होकर हमारी बच्चियां जो है वो कहती हैं कि मेरे ऊपर किसी का तसल्लुत ना हो या किसी का असर रसूख ना हो, कोई समझाने वाला ना हो, कोई मुझे डांट टिपट करने वाला ना हो, तरबियत करने वाला ना हो, मैं खुद हूँ, मेरा खामंद हो, मेरे बच्चे हो। इस किस्म की ये जो चीजें हैं ये बहुत आम हो गई हैं। तो आप देखें ना, अगर वो खामन के जरिए वो वहां आई है तो जिस खामन के जरिए आई है आखिर उस खामन को भी किसी माँ ने जना है ना जी, और उस खामन का भी कोई बाप है, उनके भी कोई सुहाने सपने हैं, उनके भी कोई बुढ़ापे की कोई उनके जहनों में कोई फिल्म चल रही है कि हमारे बच्चे हमारी ये खिदमत करेंगे, हम इनकी ये खुशी देखेंगे। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अंदर हम बर्दाश्त पैदा करें और जो हिफ्ज़ मरातब है जी, जो बड़े हैं उनकी इज्जत और छोटों के साथ रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता और छोटों पर शफकत नहीं करता वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है। ये दोनों पार्टियों को तंबीह है कि जो छोटा बड़ों की इज्जत नहीं करता या जो बड़ा छोटों के साथ शफकत नहीं करता, दोनों को तंबीह वो हमें से नहीं है। लिहाजा बड़ों को चाहिए कि वो दिल बड़ा कर जिस तरह उनकी सगी औलाद होती है उस तनाजर में अपनी बहू बेटियों को देखें, और वो बहू बेटियां जो है जो घरों में माँ बाप को छोड़ कर रही हैं उस ऐनक से वो अपने जो सास समी है उसको भी देखे और अपने जो है वो ससुर अब्बू है उनको भी देखे। तो ये जी केवल ये फरमाइएगा कि हम कुछ अपने दोस्तों के साथ ही उलझ बैठते हैं। कोई थोड़ा तरक्की कर गया तो हमें उससे इशू है, कोई थोड़ा सेहत में अच्छा है तो हम उससे हमें इशू है, किसी का कोई भी अच्छा किसी भी सिस्टम में इवन के कोई की अच्छा काम भी कर ले, लेकिन हम अपने कुछ लोगों के इस कंपनी के अंदर मुखालिफ हो जाते हैं, मोहल्लेदारी में, शहर लेवल पे या किसी भी लेवल पे। इवन के किसी को कोई अच्छा काम करते हुए देखें तो उसके भी हम मुखालिफ होते हैं। तो ये क्या आएगा? हसद है, कीना है, ये बुग़्ज़ है, ये क्या होगा? ये जेलसपन है, ये जेलसपन है। इसको जेलसपन को मैं उर्दू में किबला क्या कहूँगा? इसे उर्दू में इसे हसद ही कह सकते हैं, हसद ही कह सकते हैं। ये हसद जो है ये एहसास से कमतरी। और देखे ना, अगर आपने कहीं मेहनत की हुई है जी, अगर मुझे मेहनत का सिला नहीं मिल रहा वो तो मेरा हक है। अगर मैं मेहनत ही नहीं करता, मैं उस स्टेटस में ही नहीं हूँ, मैं उस क्वालिफिकेशन में नहीं हूँ, मैं उस तालीम में नहीं हूँ, मैं उस तजर्बे में नहीं हूँ, मैं उस डिग्री में नहीं हूँ, तो मैं उस डिग्री वाले के साथ करूँ कि मुझे वहां होना चाहिए, ये तो बिल्कुल अनहोनी सी बात है और न होने के बराबर है। किबला आखिरी सवाल मेरा आपसे कि हम बाज़ दफ़ा पॉलिटिकल असेसमेंट के अंदर बड़े हसद का शिकार हो जाते हैं। कोई लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है,
तो हम बगैर कुछ सुने उसके साथ नफरतों का अंबार लगाते हैं। इसी तरह कोई टीचर है हमारे स्कूल के अंदर, तो हम कोई 10 टीचर हैं तो 2 टीचर हमारे हॉट फेवरेट होंगे और 2 टीचर हॉट नफरत वाले होंगे जिनको हम कहेंगे कि इनसे हमें नफरत है। इसी तरह बिजनेस के मामलात हैं, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर भी 2-3 नफरत कर लेते हैं। यहाँ तक कि बस के ऊपर भी, हमारे फैमिलीज़ के ऊपर भी ये कहा जाता है कि ये बेटा जी मेरा बड़ा फेवरेट है, और भाइयों में ये कहा जाता है जी ये मेरे भाई बड़े फेवरेट हैं। ये जो फेवरेटिज्म है, इसके बाद दूसरी साइड पे हसद और नफरत और कीना पाया जाता है। आप क्या फरमाएंगे कि हम इन चीज़ों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? और दूसरा ये इरशाद फरमाइएगा कि हमें मुतवाज़न, यानी कि वही बैलेंस वाला सीन आ गया, मुतवाज़न करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक, कमली वाले आका के फरमान के मुताबिक हम हर एक से हसद, कीना, बुग़्ज़ से दूर होना चाहिए, तो उसका फार्मूला क्या है? उसमें पहली बुनियाद तो ये, जिस तरह आप कहते हैं ना, घर में कोई बच्चा थोड़ा सा टैलेंट वाला है, माँ बाप उसके साथ प्यार करते हैं जी, और दूसरे उसके अंदर टैलेंट होता है, तो दूसरे कहते हैं हम इनकी औलाद नहीं है। औलाद सारी बराबर है, आगे टैलेंट का मसला है, उसकी सलाहियत का मसला है। उससे एक दूसरी चीज, बाद औलाद जो है वो कमजोर होती है। माँ बाप एक शफीक दरख्त की तरह होता है, उसका साया जो है वो उनसे जरा ज्यादा करते हैं। इसी तरह हर महकमे में कोई ज्यादा उबे करता है तो उसका बॉस उसके साथ लिहाज करता है और वो उनकी इज्जत करता है। इसी यही चीज है कि अपने अपने मकाम पर म्यार से, अगर कोई उस्ताद है तब, कोई शागिर्द है तब, औलाद है तब, अगर उसका वालिदैन है तब, हमसाए हैं तब, या कारोबारी कोई आपस में कोई मामला है तब, ये उसी सूरत में हो सकता है जब हमारे अंदर इंसाफ की तरक्की मौजूद हो, इंसाफ की तरक्की मौजूद हो, हमारा ज़हन मुतवाज़न हो, हमारा मिजाज मुतवाज़न हो, हमारा रवैया मुतवाज़न हो। जब तक तवाज़न नहीं कायम होगा किसी भी रवैये में, किसी मामले में, उस वक्त तक ये नताइज लेने बड़े माल। और वो रवैये मुतवाज़न करने के लिए एक खानदान का जो हेड है उसका फर्ज है कि वो हैसियत सरबरा अपने घर की तरबियत करे। एक उस्ताद का हक है कि वो अपने क्लास की तरबियत करे जी, और एक लीडर का हक है कि वो अपनी कौम की तरबियत करे जी। तब जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत पैगम्बर आज़म उन्होंने अपनी कौम की तरबियत फरमाई थी, जिस तरबियत के नतीजे में वो हसद की जगह मोहब्बत ने ले ली थी, दूरियों की जगह कुर्बतों ने ले ली थी। सुभान अल्लाह। और रसूलुल्लाह की उस तरबियत के नतीजे में इशारों कुर्बानी, एक गजवा में लोग पानी की पुकार कर रहे थे, जब वो पानी लाया तो उसने कहा चलो मैं गुजारा कर ले, तो अगले को ज्यादा जरूरत है उसको दे दे। उसके पास गए, उन्होंने कहा चलो मैं गुजारा कर ले, तो अगले को दे दे। ये वो तरबियत का नतीजा था। ये हमारे हैसियत कौम तरबियत का फुकदान है और अपने दीन से दूरी है, अपना हमारा जो नजरिया है दीन इस्लाम, उससे दूरी का नताइज है और उसके नतीजे उसकी ज़ेर साया तरबियत की फुकदान है, जिसके नतीजे में ये बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप, थैंक यू सो मच फॉर टाइमिंग जी, बहुत बड़ी शफकत आपकी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह जी। छोटे से ब्रेक के बाद और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। जी खुशामदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको, और मुलाकात रमज़ान का सिलसिला जारी सारी करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस वजह से हम थोड़े से गायब हुए थे। मैं पहले किसकी तरफ जाऊँ जी? पहले जाता हूँ जी मैं हसनैन हफीज़ नक्शबंदी साहब की तरफ। और बिस्मिल्लाह हसनैन साहब। जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी, जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी, उम्र भर की
ये कमाई है हमारी सारी उम्र भर की, ये कमाई है हमारी सारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देख कर खुद बरी दिल ने कहा ये फौरन, किसने तस्वीर मदीने की उतारी सारी, किसने तस्वीर मदीने की उतारी सारी। और आपके एक इशारे पे खुदा बख्शेगा, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। हो सकूं आसरे हैं मिठे मदनी दे, साकूं आसरे हैं मिठे मदनी दे, साडे हाल ते करम हजार होसन, बो बकरो उमर उस्मानो अली, बो बकरो उमर। जेड़ा हक नहीं मनदा हैदर नू, ईमान यकीन ते नहीं आया, उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया। जेड़ा राज उमर दा मुनकर है, ओ बशर जेडीन ते नहीं आया, सिद्दीक दा सच मशकूक है ते, बत सच जमीन ते नहीं आया, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। सुभान अल्लाह। सलामत रहें जी। आप मुफ्ती तारिक साहब खुश आमदेद कहता हूँ जी, तशरीफ़ लेकर आए आप। आऊँगा आपके पास थोड़ी देर बाद, लेकिन खुश आमदेद आपको कहना था, खुश आमदेद कह दिया। सलामत रहें आप। जमशेद बिस्मिल्लाह। मैं जानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं, पर मैं तो सरकार का नौकर हूँ, कोई आम नहीं, पर मैं तो सरकार का नौकर हूँ, कोई आम नहीं। ऐ रसूले अमी ख़ातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना, बस को यकीन
तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। और बस में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंज़र पे लाई गई। बस में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें जी, सलामत रहें। शाहज़ैब को नहीं जी माइक, बगैर किसी वक्फे से शाहज़ैब से सुनते हैं। बिस्मिल्लाह। सब नजारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे हुजूर आपके हैं। चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे हुजूर आपके हैं। हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, जब सहारे हुजूर आपके हैं। सब नजारे हुजूर आपके हैं। और क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े, या रसूल अल्लाह मैं पूछ आई दिल चन कोलो, किसे तनवीद कराई गई, उसे आखियां मैडी जिंदगी विच एक एहो जही रात ताई। इस मुल्क अरब दी धरती ते एक सोने उंगल भवई, उस उंगल दे राज इशारे थे मैं टूट के ईद मनाई। क्यों ना
सब इशारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे हुजूर आपके हैं। जी तो मिलता हूँ जी छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले अपना सवाल बता दूं कि इब्लीस का लफ्ज़ी मानी क्या था? चलाक, अफसरदा, मायूस या कम अकल? तो चारों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, टाइप करें और जीते स्मार्ट सेलफोन। मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। खुश आमदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको, और मुलाकात रमज़ान का जो सिलसिला जो है वो जारी और सारी करते हैं। इरम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरम। बज़्मे महबूब सजाने में मज़ा आता है, बज़्मे महबूब सजाने में मज़ा आता है। नात सुनने में सुनाने में मज़ा आता है, नात सुनने में सुनाने में मज़ा आता है। बज़्मे महबूब सजाने में मज़ा आता है। बावजू हो के दुरूदों में बहा कर आंसू, बावजू हो के दुरूदों में बहा कर आंसू, हाले दिल उनको सुनाने में मज़ा आता है, हाले दिल उनको सुनाने में मज़ा आता है। बज़्मे महबूब सजाने में मज़ा आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शाही खानों से वो करते हैं ज़ियाफ़त ऐसी कि शाही खानों से वो करते हैं ज़ियाफ़त ऐसी, टुकड़े दरबार के खाने में मज़ा आता है, टुकड़े दरबार के खाने में मज़ा आता है। बज़्मे महबूब सजाने में मज़ा आता है। उल्फते आले मोहम्मद को बसा कर दिल में, उल्फते आले मोहम्मद को बसा कर दिल में, नारा हैदर का लगाने में मज़ा आता है, नारा हैदर का लगाने में मज़ा आता है। बज़्मे महबूब सजाने में मज़ा आता है। और वो मज़ा और कहीं भी नहीं आता अजमल, कि वो मज़ा और कहीं भी नहीं आता अजमल। दर पे जाना के जो जाने में मज़ा आता है, दर पे जाना
के जो जाने में मज़ा आता है, बज़ में महबूब सजाने में मज़ा आता है। सलामत रहें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़िम कर आप लोग 1 मिनट की नात बना के हमें भेजते हैं और नातों की तरफ चलते हैं। ये सेगमेंट जो है ख़ुसूसी तौर पे मदीना कैश एंड कैरी वालों की जानिब से जो है वो किया जाता है, और मदीना कैश एंड कैरी वाले जो है वो कोशिश करते हैं हर साल मेरे साथ मिल के मदीने की आपको सैर करवाते हैं। तो 1 मिनट की जो नातों की तरतीब है उसकी जानिब पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। अपने आका को मैं नजर क्या दूं, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आंखें बिछा दूं। भिखारी हूँ मैं तो मोहम्मद के दर का, भिखारी हूँ मैं तो मोहम्मद के दर का, ज़माने के शाहों की परवाह नहीं है, जो चाहा मिला है, जो मांगा मिला है। वो सुएला लज़ार फिरते हैं, 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 तेरे बिन बहार फिरते हैं। का मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, को जा मन को जा, तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली। दस्ते बसीता है जहाँ सारे ज़माने वाले, दस्ते बसीता है जहाँ सारे ज़माने वाले, कितने आला है मोहम्मद के घराने
इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए इलाही इससे बढ़कर आरज़ूए दिल नहीं कोई इलाही इससे बढ़कर मकसदे ज़ाहिर नहीं कोई। अच्छे उनके हैं अगर तो ये बुरे किसके अच्छे उनके हैं अगर तो ये बुरे किसके अपनी उम्मत शरे तैबा वो है प्यारी सारी बात बन जाएगी महशर में हमारी जी एक मतलब फिर कहता हूँ जी खुश आमदेद। मुलाकात रमज़ान का सिलसिला जारी हो सारी करते हैं और माशाल्लाह से आपने नाते सुनी, पूरे पाकिस्तान से आप लोग बना के भेजते हैं। लास्ट जो हमने उम्रे का टिकट दिया वो है कराची से मोहम्मद बिलाल भाई, आपको 10 रमज़ान मुबारक को हमने दिया था। इंशाल्लाह 25 को इंशाल्लाह हम इसी स्टूडियो के अंदर 2 मज़ीद जो हैं आप लोगों में टिकट बाँटेंगे। किसी भी इलाके से ताल्लुक़ हो सकता है आपका, किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ हो सकता है, किसी भी एज से ताल्लुक़ हो सकता है। आप हमें नात बना कर भेजें, 1 मिनट की वीडियो बना कर भेजें और कुरानदाजी के अंदर इंशाल्लाह आपको जो है वो उम्रे की सआदत दिलवाने की हम कोशिश करेंगे। किबला हम हसद करते क्यों हैं, वजह क्या होती है? वसीम भाई आपके रोज़ाना के टॉपिक इंतहाई अहम होते हैं और आज का जो टॉपिक है वो तो आपने माशरे की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखा है जी। देखें हर बंदा आजकल हसद का शिकार है जी। आपके स्टेटस से हसद करते हैं, कोई आपको अच्छी पोस्ट पे देख के आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप जिस सीट पे बैठे हैं सीट पे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हासिद करता क्या है? हासिद करता ये है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकसीम पे राजी नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो रब्बुल आलमीन ने तकसीम की है ना, हासिद उस पर राजी नहीं होता। देखें ये रब की तकसीम है कि रब किसको क्या दे रहा है, वो दिल में जलता रहता है कि ये रब ने क्यों दिया है। वो एक तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी एक वजह ये है कि जब इंसान हसद करता है ना, वो अपना नुकसान करता है, आपका नुकसान नहीं करता। अगर वो आपसे जल रहा है, आपसे हसद कर रहा है, तो वो आपका नुकसान नहीं कर रहा, वो अपना नुकसान कर रहा है। हासिदीन से बचा कैसे जा सकता है? मतलब एक बंदा है वो अपने ट्रैक पे चल रहा है, वो काम कर रहा है, ठीक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन, ये हमारे दिल में बस है तो हमें तो बहुत सारी चीज़ों से जान ही छूट जाती है। लेकिन एक शख्स है जिसको मालूम है बैक फाइटिंग भी यही लोग करते हैं, आपकी गिबत, आप पे तोहमते भी आपका हसदीन ही लगाते हैं, हसद करने वाले लगाते हैं, कीना करने वाले, बुग़्ज़ करने वाले लगाते हैं। लेकिन if you are good in your work, you are a gentleman, you don't need any kind of things, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको इरिटेशन तो होती है ना। आप इस माशरे कैसे हैं, आपके ऊपर वो बुतानबाजी की जाती है जो आपके अंदर है ही नहीं। पर ऐसे हासिदीन से बचने के लिए कमली वाले का कुछ फरमान या कमली वाले की इस तरह तो लोगों ने ना नबियों को रसूलों को भी नहीं छोड़ा। अस्तगफिरुल्लाह। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, वो जो हसद से पनाह मांगी गई है ना, तो यही बात है कि लोगों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। किसी को अच्छी पोस्ट पे देखते हैं, स्टेटस को देख के वो जलते हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 15वीं शबान होती है ना, जो रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा मांगता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है। मग़फ़रत चाहता है, अल्लाह मग़फ़रत फरमा देता है। रहमत चाहता है, रहमत मिल जाती है। मगर जिसके दिल में हसद होता है ना, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ़ नहीं करता। कीने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करता, बुग़्ज़ वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करता। देखें अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाह मिन फ़ज़ली, रब्बुल आलमीन ने जिसको अता किया है उससे हसद क्यों करते हैं? रब्बुल आलमीन का फरमान है कि अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाह मिन फ़ज़ली,
रब्बुल आलमीन ने अपने फजल से जिसको अता किया है। अच्छा चलें इस पे एक और नज़र भी डाल दे, दूसरे एंगल भी देखें ना, किसी के बाल नहीं है तो उसको हम गंजा कहते हैं, किसी के पास अच्छा कपड़ा नहीं है तो किसी का रंग सांवला है, काला है तो हम उसे काला काला कहते हैं। तो बच्चों जिसके कि हम उसको सपोर्ट करें, ये जो अच्छी जिसको अल्लाह ने नवाजा होता है वो सपोर्ट तो नहीं करते ना, वो भी उसे डिग्रेड तो करते हैं ना कहीं ना कहीं। एक मोटरसाइकिल वाला कभी भी गाड़ी वाला के जो ना स्टेटस को के मुकाबले में नहीं हो सकता। उसकी बीवी जितनी गाड़ी वाले की बीवी उसको रिस्पेक्ट देती है शायद मोटरसाइकिल वाले को ना देती हो, जो आजकल का माशरा 20वीं सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। सो हमें उन लोगों को कैसे साथ लेके चलना है? मेरे करीम आका की हदीस है, मैं सरकार ने फरमाया जो रब के थोड़े अता पे राजी हो जाएगा, कल क़यामत वाले दिन यासीन भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके थोड़े अमल पे राजी होगा। अगर रब ने थोड़ा दिया है ना तो आप ये देखें कि आपके पास अगर मोटरसाइकिल है ना, आप देखें कि यहाँ तो वो माशरे में लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। अगर आपके पास मिरान गाड़ी है, आप देखें कि वो हमारे यहाँ तो वो लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिल और मिरान गाड़ी भी नहीं है। अगर अपने से नीचे को देखें, अगर जब हम अपने से ऊपर को देखते हैं ना फिर हम नाकामी की तरफ जाते हैं। हमेशा अपने से नीचे वाले को देखें, इंसान कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। नाकामी तब उसका मुकद्दर बनती है जब अपने से ऊपर देखता है। हमेशा इंसान अपने नीचे वाले को देखे। अब जिसके पास किराए का मकान है ना, वो ये देखे कि यार हमारे यहाँ तो ये लोग हैं जो जिनके पास मकान ही नहीं है, जो गलियों में रहते हैं, जो रोडों पे रहते हैं। जो रोड वाला है वो ये देखे यार मेरे पास जो यहाँ रोड तो है ना, यहाँ तो वो है जहाँ कुछ भी जिसके पास नहीं है, ना वालिदैन है ना कुछ है। तो अपने से नीचे देखेंगे तो हमेशा इंसान कामयाब। आपकी बात से वो याद आता है कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला से गिला किया कि मौला तूने मुझे इतना नहीं दिया कि मैं अच्छे जूते ले सकूं। थोड़ा सा आगे गए तो एक फ़कीर को शख्स को पाया जिसके दोनों पाँव नहीं थे। रोना शुरू हो गया और फरमाया कि या अल्लाह तेरी कुदरत तेरी देन को मैं तू ही जानता है, मैं नहीं जानता, और तूने जिससे नवाजा उसे मेरा शुक्र। तो इसलिए हमें शुक्र का जो कलमा पढ़ना चाहिए। ज़फ़र भाई बिस्मिल्लाह जी, कुछ सुनाए हमें आप। मलिक साहब मनकवात के चंद अशार। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चंद नहीं, दो ऊपर पढ़े और एक मक्ता पढ़े। बिस्मिल्लाह। सखाए की विरासत है, विरासत है, अताए की विरासत है, सखाए है, अताए की वरासत है, अली के हैं ये घर वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वफाए की वरासत है, सखाए की वरासत है, ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते। ये पत्थर वरासत है, दुआएं की वरासत है, और ये शब है खादिमा इनकी सवेरा इनका नौकर है। ये शब है असर कर ले ज़ियाइन की वरासत है, और न तो ए कूफियों ताना के बारिश मांग ले रब से, न दो ए कूफी
वाह वाह वाह। ये मांगे तो अभी बरसे घटाए की वरासत है। ये मांगे तो अभी बरसे घटाए की वरासत है। सुभान अल्लाह। और नहीं तुम जानते हाकिम कि क्या जागीर है इनकी। नहीं जानते हाकिम कि क्या है जागीर। नहीं तुम जानते हाकिम कि क्या जागीर है इनकी। सितारे हैं गवाह अर्ज़ो समाइन की वरासत है। सखाइन की वरासत है। अताइन की वरासत है। जी खुशामदीद कहता हूँ जी। बहुत प्यारा पड़ा माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। और एक बार तो फिर आपको सवाल बताता चलूँ जी। आज का हमारा सवाल है जी, इब्लीस का लफ्ज़ी मानी क्या था? चालाक, अफसरदा, मायूस या कम अकल। वैसे लफ्ज़ जहाँ पे इब्लीस है उस पर तो चारों ही सूट करते हैं, लेकिन लफ्ज़ी माना जो है वो आपने बताना है। टाइप करना है 0334591303 जो हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। अपना नाम, शहर का नाम और करेक्ट जवाब लिख के हमें भेजें जी। इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज करें या व्हाट्सअप करें और जीतें एक अदद स्मार्ट सेल फ़ोन। जी जनाब हसनैन साहब। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। और कुछ तो उनकी जुम्बिशे लब से रिहा हो जाएंगे। कुछ तो उनकी जुम्बिशे लब से रिहा हो जाएंगे। और कुछ से आकारों को कमली में छुपाया जाएगा। और यासीन भाई से माफ फरमाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि जब सवारी सैयदा ज़हरा की आई हश्र में, हुक्म होगा सब को अपनी नजरों को झुकाया जाएगा। और हजरत हसन की हमसायगी के वास्ते नात लिखने पढ़ने वालों को बुलाया जाएगा।
हश्र में जब उनको सजदे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें जी, आप सलामत रहें। और स्टूडियो के अंदर आज हमारे कज़न जो हैं हसन, उन्होंने भी ज्वाइन किया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वही एक और हमारे कज़न जो हैं जमशेद साहब, वो अब नात पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह। मैं जिस वेले कुरलावा सुभान अल्लाह मदीना सामने होवे, मैं जिस वेले भी कुरलावा मदीना सामने होवे, मैं अख खोला या सो जावा मदीना सामने होवे, मैं अख खोला या सो जावा मदीना सामने होवे। ए हयाती दा पता कीए कदों मुक जावे रब जाने, हयाती दा पता कीए कदों मुक जावे रब जाने, जे हो बड़े आखरी सावा मदीना सामने होवे, जे हो बड़े आखरी सावा मदीना सामने होवे। तू साडी भी मेरे मौला ए पूरी इल्तिजा कर दे, तू साडी भी मेरे मौला ए पूरी इल्तिजा कर दे, कबर विच जिस खड़ी जावा कबर विच जिस खड़ी जावा मदीना सामने होवे, मैं जिस वेले भी कुरलावा मदीना सामने हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें जी, सलामत रहें। हसद का टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। मुझे सब शॉर्ट्स आंसर में चाहूँगा कि जो इत्तेकाफ़ बंदे बैठ रहे हैं, कह रहे हैं जी मोबाइल फ़ोन इसलिए रख रहे हैं पास के कपड़ों का मामला रहे ये वो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही फेसबुक इस्तेमाल हो जाती है, हल्का सा इंस्टा चेक कर लें और कभी कभार व्हाट्सएप इस्तेमाल कर लें, इसमें ममानियत तो नहीं है ना? इसमें देखें इत्तेकाफ़ का मकसद क्या है कि दुनिया से ताल्लुक़ काट करके जी रब्बुल आलमीन की ज़ात से ताल्लुक़ जोड़ लेना। सुभान अल्लाह। अगर वहाँ बैठ के भी हम दुनिया के साथ ताल्लुक़ बरकरार रखेंगे और इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, फिर तो हमने कमा हक को उससे मुस्तफ़ीद ना हो सके। जो चीज़ें जायज़ हैं वो जायज़ हैं, लेकिन देखें उसमें हम कमा हक को मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। जो हमने कुर्ब हासिल करना था रब्बुल आलमीन का, वो नहीं हासिल हो सकता। ठीक है। अगर आप 10 दिन के लिए इसको छोड़ दें तो अच्छा है, लेकिन जो जायज़ नाजायज़ का मसला है वो तो अलग है। ठीक है, आप अपने काम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ मंगवानी या मैसेज कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, जायज़ है। लेकिन देखें अगर इसका कोई और हल भी तो निकल सकता है। अच्छा ख़वातीन, बस मैं मुख्तसर चाहता था, जवाब मिल गया देखने वालों को। ख़वातीन जो घर के अंदर रख रही हैं, क्या वो किचन में काम शाम कर सकती हैं या नहीं कर सकती? नहीं, वो जो जगह बनाई हुई है उस जगह के अंदर ही वो रहेंगे। अच्छा, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम का सामना, तो फिर लेडीज़ का अभी तो इज्तिमात होते नहीं है पाकिस्तान के अंदर, अमूमी तौर पर तो घरों में ही बैठना पड़ता है। तो क्या समझते हैं कि लेडीज़ को इत्तेकाफ़ बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? अगर अपॉर्चुनिटी है, 2 बहनें हैं, 3 हैं, या घर के अंदर अपॉर्चुनिटी है तो बैठना चाहिए। इसका स्वाब उतना ही है जितना मर्दों को मिलता है। देखें यासीन भाई, अगर तो सहूलत है जी, अब देखें पहले सहूलत देख लें। अगर उनके पास सहूलत है
वो बैठ सकती हैं, घर के काम काज और बंदा करने के लिए है तो फिर तो आप बैठ जाएं। देखें अगर वो सहूलत नहीं है तो फिर आप उसको तर्क कर दें। आप देखें मतलब मियाँ के अपना जो उनकी खिदमत करनी है वो अलग, बच्चों की खिदमत करना वो अलग। अगर वो छोड़ के आप इस तरफ आ रहे हैं फिर कभी ना करें। अगर वो सहूलत अलग आपके पास मौजूद है फिर आप ये वही बात है कि आप जा रहे हैं उसके ऊपर इज्तिमा के ऊपर जा रहे हैं या कोई चिल्ला काटने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपके घर के हालात ये हैं कि बच्चे भूख से मर रहे हैं, तो वो फिर यही मामला, यानी पहले हकूकुल्लाह हैं, पहले हकूकुल इबाद हैं फिर हकूकुल्लाह। मैं कहा करता हूँ अगर बंदा सारी जिंदगी भी ना हुजूर गौसे आजम के दरवाजे पे भी अगर झाड़ू देता रहे ना, पीछे घर में वालिदैन उसके तड़प रहे हों, तो उससे अच्छा है कि वो पहले वालिदैन। थोड़े आगे से बात कर लें कि बेशक बंदा मदीने पाक में झाड़ू देता रहे, वालिदैन घर में नहीं, और हक तो वालिदैन का है और आपका जितना मैं कहता हूं सबसे बड़ा पीर यासीन भाई वालिदैन है। बेशक बेशक, बड़ी प्यारी बात की आपने। बिस्मिल्लाह जी भाई, माइक उठाएं और अनायत फरमाएं हमें 2 शेर। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रबे दो आलम का महबूब यगाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, हर है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। मुफ्ती साहब, शॉर्ट सा मैसेज हमारी ऑडियंस को, देखने वालों के लिए, कि हमने ये बीच ख़त्म करना है, हमें मज़ा आ जाए कि हमारा भाई तरक्की कर रहा है, हमें मज़ा आए कि हमारे यहाँ ये सिलसिला चल रहा है, कि हमारी बहन है, कुछ भी है, उसके लिए हम खुश हो जाएं, ऐसी तरगीब कैसे हो सकती है, फरमाइएगा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज्तमिआन फी क़ल्बि अब्दिन अल ईमान वल हसद। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी भी ईमान और हसद एक इंसान के दिल में जमा नहीं हो सकते। अगर इंसान के पास ईमान है उसके दिल में कभी हसद नहीं आ सकता। देखिए हसद फिर ईमान नहीं आ सकता है, हसद नेकियों को खा जाता है। देखिए हम अपना बुरा कर रहे होते हैं, रब की अता पे राज़ी रहें, इंशाअल्लाह रब आपको अता फरमाएगा। अगर रब ने किसी को दिया है तो उस पर जले नहीं, हसद न करें, बोझ न करें, कीना नहीं, आप रब से मांगे, शुक्र करें। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, हम शुक्र करेंगे अल्लाह हमें और अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं आप, छोटा सा मैसेज इसी हवाले से कि कैसे कीना बुग़्ज़ हसद से बच सकते हैं। क़िबला ने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला की दिए हुए पे खुश हो जाएं, ठीक है, क्या फरमाएंगे आप?
जी, मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बुखारी शरीफ के अंदर तकरीबन 6 मुकाम पर और मुस्लिम के अंदर 3 मुकाम पर सियासता बरी हैं सिर्फ़ एक हदीस से, जो बुखारी के अंदर 1344 नंबर हदीस का है। उसमें हुज़ूर ने सबसे बड़ा उम्मत में जो ख़तरा बता दिया कि मुझे इस उम्मत में सबसे बड़ा ख़तरा है, फरमाया वल्लाहु मा अख़ाफ़ु अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन अख़ाफ़ु अलैकुम अन तनाफ़सू कि मुझे इस उम्मत में शिर्क का खौफ नहीं है, एक चीज़ का खौफ है कि मेरी उम्मत में हसद आ जाएगा। यानी कि हसद का खौफ उम्मत मुस्लिमा में हुजूर ने 1400 साल पहले कब्रिस्तान में शुहदाए उहद के कब्रिस्तान पर आखिरी जो खुतबा था, आखिरी तकरीर थी, उस आखिरी तकरीर में ये जुमला इरशाद फरमाया कि उम्मत में मुझे एक चीज़ का खौफ नहीं कि मेरी उम्मत शिर्क करेगी, हाँ इस चीज़ का खौफ है कि मेरी उम्मत हसद में पड़ जाएगी, लालच में पड़ जाएगी। तो ये इतना बड़ा ख़तरा था और इससे बचने के लिए हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्रील आए। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 1420 है कि हज़रत जिब्रील आए और आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह दुआ आपके लिए इरसाल फरमाई है कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है आप जब भी दुआ करें तो अपने हासिदीन के बचने के लिए दुआ करें। तो हुज़ूर ने खुद हासिदीन से बचने की दुआ अपनी उम्मत के लिए सुन्नत बना दी। और कुरान की सूरह फलक की आयत नंबर 4 में भी वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आऊज़ की सूरत में, पनाह की सूरत में इसको उम्मत के लिए कुरान के अंदर एक सबक दिया कि हर बंदा इस हसद से बचने के लिए दुआ पढ़ा करे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ज़फ़र भाई बिस्मिल्लाह एक शेर सुनाइएगा हमारे देखने वालों के लिए, उसके बाद दुआ। जो मोहम्मद के घराने का हया करता है, जो मोहम्मद के घराने का हया करता है, सच तो ये है कि वो अपना ही भला करता है, जो मोहम्मद के घराने का हया करता है। और जब भी हसनैन के नाना पे मैं पढ़ता हूँ दरूद, जब भी हसनैन के नाना पे मैं पढ़ता हूँ दरूद, मुश्किलें दूर मेरी मेरा खुदा करता है, जो मोहम्मद के घराने का हया करता है। सलामत रहें जी। दोबारा से एक मरतबा सवाल बता दूं कि इब्लीस का लफ्ज़ी मानी क्या है? चलाक, अफसुद्दा, मायूस या कम अकल। गुफ्तगू बड़ी लंबी है और सुबह भी हमने डिस्कस किया और शाम को भी डिस्कस किया। सिंपल यही कहूँ, सादा लफ्ज़ों में यही कहूँ तो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई हर नेमत पे खुश हो जाएं। उसने अल्लाह ने जो भी आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है, वो चाहे शोहरत है, चाहे दौलत है, चाहे माल है, चाहे हुस्न है। हुस्न आपका अगर छोटा कद है तो वो ज़ात देने वाली है। अगर उसने आपको रंग का सांवला बनाया तो वो ज़ात देने वाली है। अगर वो ज़ात चाहती है कि आपके यहाँ फाका कशी हो तो शुक्र अदा करें, क्योंकि ये सारे इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं। याद रखिएगा ये बात कि वो अपने नेक बंदों को आजमाता है इस दुनिया के अंदर, लेकिन वो अब्दी ज़िंदगी जिसने ता क़यामत के बाद जिसने रहना है, फरमाया जाता है कि वो ज़िंदगी इतनी लंबी है कि एक अजीम बड़ा गंदम का भरा हुआ गोदाम हो और उसके अंदर से एक दाना निकाला जाए तो वो 50,000 साल के बराबर की ज़िंदगी का होगा। उधर वाला ज़रा नोट फरमाइए, 50-60 साल ज़िंदगी के अंदर अगर हम थोड़ी सी मुश्किलात सह लेंगे, अपने किसी भाई की खुशी में खुश हो जाएंगे, उसकी कामयाबी में हमें लगे कि हमारी कामयाबी है, तो कितना बड़ा इनाम होगा अल्लाह तबारक व तआला का। और याद रखिएगा, बुग़्ज़ रखने वाला बंदा, हसद करने वाला बंदा रात को सुकून से सो नहीं पाता, वो बुग़्ज़ में रहता है। उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती, वो बुग़्ज़ में रहता है। उसकी दुआ कबूल नहीं होती, वो बुग़्ज़ में रहता है। उसकी ज़कात कबूल नहीं होती, वो बुग़्ज़ में रहता है। उसके रोज़े उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे, वो हसद और बुग़्ज़ में रहता है। सो कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला के करीब होने के लिए, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए इन सारी चीज़ों से बाहर आएँ और शुक्र अदा करें। मैंने पहले भी कहा ना कि अपने झूठ में खुश रहें, किसी का सच अपने ऊपर मुसल्लत ना करें। आपका झूठ सच हो सकता है, लेकिन अगले का सच अगर मानते मानते अपना सच भी गवा बैठे तो यकीन जानिए दुनिया भी जहन्नम बन जाएगी और आखिरत भी जहन्नम बन जाएगी। बस उसके दियों पे खुश हो जाएं, वो जितना नवाजे उसको खुश हो जाएं।
आप सहाबा कराम की ज़िंदगी से मुवाजना करेंगे तो 3-3 दिन फाका कशी का आलम था, कुछ नहीं खाया, लेकिन हमेशा मुंह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही निकला। यहाँ तक कि कोई भी राहगीर आ जाए तो उसको नवाज देते थे। उस्मान गनी की बात करूँ, मौला अली की बात करूँ, उमर फ़ारूक की बात करूँ तो हज़ारें मिसालें ऐसी हैं कि घर में कुछ भी ना रहा, कमली वाले आका के कदमों के आके तले निशावर कर दिया। सिपा सालार खालिद बिन वलीद की बात करूँ या बिलाल हबशी की बात करूँ, जहाँ तक जाऊँगा तवक्कल अल्लाह मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, ईमान मिलेगा। सो कोशिश करें कि सहाबा कराम की ज़िंदगी को अपनाएं। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह सैर में दोबारा मुलाकात होगी। मुफ्ती तारिक साहब दुआ करवाएंगे हमारे तमाम व्यूवर्स के लिए, देखने वालों के लिए और जो मौजूद हैं, और खुसूसन सरदार खान न्याजी साहब के लिए, नैस साहब के लिए, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सब के लिए बिस्मिल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे मालिक हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह नाज में कबूल मंजूर फरमा। मेरे मालिक हम सब और आलम इस्लाम में से जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो दुख तकलीफ अंदर उनको दुखों तकलीफ़ों को दूर फरमा। मालिक जो बीमार है उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमा। मेरे मालिक हम सब और बिलखुसूस मलक यासीन साहब और रोज़ टीवी की पूरी टीम और बिलखुसूस SK न्याजी साहब, मेरे मालिक इन तमाम को हासिदीन के असर से महफूज फरमा, शर शैतान से महफूज फरमा, बिलखुसूस शर इंसान से महफूज फरमा। अपनी रहमत को और अपनी करम को शामिल हाल फरमा। मेरे मालिक दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर वल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अर्हमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना नज्जिना मिनन नार बिल कुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आनिस वहशतना फ़ी क़ब्रिना, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआनिल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।